क्योंकि किसी को गद्दार कहना हो तो पंजाबियों को साथ लाना जरूरी है। पंजाबी जो है ना पाकिस्तान के वो मामे हैं जो समझते हैं हम सिर्फ मुद्दे होता है कोई और सर्टिफिकेट सारे के सारे। एक अखबार होता है नवाए वक्त, वो जिसको चाहता था गद्दार बना देता था। वली खान यहाँ पर आया, उसने आकर तकरीर की तो उसने उसको गद्दार बना। वो कहता रहा मैंने फिक्रे कहीं नहीं थे। अताउल्लाह मेंगल ने मुजीद निजामी साहब के दफ्तर के ऊपर एक जलसा हुआ था जब वजीर आला था, उन्होंने छत पे जब मस्जिद बनाई है, उसने कहा था पाकिस्तान अगर टूट जाए खुदा न खास्ता और सिर्फ बलूचिस्तान रह जाए, मैं बलूचिस्तान का नाम पाकिस्तान रखूंगा। लेकिन वो अकबर बुगटी ने जलसा किया, तो मैंने अकबर बुगटी से कहा, मैंने कहा लाहौर मोची साहब में जलसे की क्या जरूरत थी? कहते किसी को गद्दार होने करने के लिए पंजाबी का साथ बहुत जरूरी है, वरना तो सारे समझते हैं हम गद्दार नहीं है। उन्होंने फिर उसके पाबंदी लगाई और सुप्रीम कोर्ट में उसको फिर केस लेके गए, क्योंकि आइन के मुताबिक केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाता है। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल अवामी पार्टी ने पाबंदी लग गई। वली खान ये सब लोग जैसे ये जेल में थे, हैदराबाद साजिश केस बना बगावत वाला। जैसे इमरान खान का जेल में ट्रायल होता है वैसे उनका जेल में ट्रायल होता था, लेकिन वहाँ साफी सूफी ज्यादा जाते थे और लोग भी वो ज्यादा थे। वली खान साहब जो था, अबीब जालब को भुट्टो ने गद्दार कहा था, किसी डिक्टेटर ने नहीं कहा था, वो भी उस जेल के अंदर था। तो उसकी पाबंदी, उस वजह तक उन्होंने पीडीपी बना ली। शेरबाज मज़ारी उसका सदर था, बेगम नसीम वली खान, पार्टी तो नहीं मरी। उसके बाद वो इक़्तिदार में भी आए, वजारतों में भी आए, सब कुछ हुआ, आज भी चलते फिरते हुए।